अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई कानूनी इन्फॉर्मेशन के साथ। जो सक्सेशन जो है वो सर्टिफिकेट और सक्सेशन एक्ट उसके मुतालिक जो है वो बात है। नाज़रीन, सवाल ये आया कि ये बताया जाए कि जनाब मुझे जो है वो नादरा ने सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है वो इशू करने से इनकार कर दिया है और मुझे एक रिफ्यूज़ल लेटर थमा दिया है और मुझे समझ नहीं आ रही कि जनाब ये उन्होंने क्यों किया है। एक तो ये बताया जाए कि ये क्यों किया है और दूसरा ये बताया जाए कि अब मैं इसके अंदर क्या आगे फ़र्दर स्टेप लूँ ताकि मैं अपने फादर की प्रॉपर्टी जो है वो अपने नाम लगवा सकूँ। देखिए, आपने जो शेयर किया था उसके अंदर मैंने आपको बता दिया था कि उन्होंने आपको क्यों रिफ्यूज़ किया है, लेकिन मैं इसका बड़ा स्कोप करके भी बताऊँगा कि नादरा कहाँ पर सक्सेशन सर्टिफिकेट रिफ्यूज़ कर सकता है। जो इनके मुतालिक हुआ कि इनकी एक छोटी बहन थी जो कि माइनर थी, इस वजह से जहाँ पे कोई भी माइनर इन्वॉल्व होगा उसके अंदर नादरा सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू नहीं करेगा, आपको एक रिफ्यूज़ल लेटर देगा, आपने वो लेटर पकड़ना है और आके कोर्ट के अंदर सक्सेशन सर्टिफिकेट अपना अप्लाई कर देना है और कोर्ट उसको इंटरटेन करेगा। लेकिन इसके अलावा क्या वजूहात हो सकती हैं कि नादरा आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट रिफ्यूज़ करे, तो उसके अंदर मैं आपको बताता चलूं कि सबसे पहले जो इसी जो है सवाल के जो है वो ज़रिए मैं आपको बताऊं कि एक तो ये है कि कोई ऑब्जेक्शन अगर आ जाए, जैसे मैंने अपने वी लॉग में बताया है कि जब भी आप नादरा के अंदर सक्सेशन सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं तो वो उसके एडवर्टाइज़ करते हैं न्यूज़पेपर के अंदर, अपने पोर्टल पे भी देते हैं और अगर उसके अंदर कोई ऑब्जेक्शन आ जाए तो फिर क्या होता है, फिर आपको वो कहते हैं जी आप रिफ्यूज़ल लेटर दे रहे हैं, आप कोर्ट में जाएं और वहाँ पे जाके अपना सक्सेशन सर्टिफिकेट अप्लाई कर दें। तो एक तो वजह यह है कि अगर ऑब्जेक्शन कहीं से आ जाए, और नंबर 2 जैसे मैंने बताया माइनर इन्वॉल्व हो। नंबर 3 वो ये कह रहे हैं कि जी और बाय एनी क्लेमेंट ऑफ लीगल एयरशिप, के मिसाल के तौर पे एक बंदा फोत हुआ है, उसके 4 बच्चे थे, एक बच्चा कोई दूसरा आ गया, उन्होंने कहा जी मेरी मदर से भी इन्होंने शादी की हुई थी, वो फात पा गई। अक्सर इस तरह के मामलात हो जाते हैं, तो वो भी क्लेम कर रहे हैं कि वो लीगल एयर उनके हैं। तो कोर्ट नादरा उस सूरत के अंदर भी कहता है कि भाई ये फैक्चुअल कंट्रोवर्सी आ गई है, इसके अंदर फैक्ट्स को डिसाइड होना है, इसके अंदर कोई वाक़यात को का तयन होना है, एविडेंस आनी है, तो आप इसको कोर्ट के अंदर ले जाएँ। तो एक ये भी हो सकता है। अगली जो इसके अंदर बात ये है कि जी एनी डिस्प्यूट विच मे अराइज इन एस्टैब्लिशिंग द आइडेंटिटी ऑफ द लीगल एयरशिप, कोई आइडेंटिटी अगर लीगल एयर्स की जो है उसके मुतल्लिक कोई डिस्प्यूट आ गया है, मिसाल के तौर पे एक शख्स कहता है जी ये मेरे फादर थे, उसकी वल्दियत के अंदर वल्दियत गलत लिखी गई हुई थी, अब वो कोर्ट में जाएगा, रिफ्यूज़ल लेटर उसको दिया जाएगा, वो बताएगा कि जनाब ये मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है, ये मेरा जो है वो कोई एक हमारा टेस्ट होता है जिसके अंदर आप DNA होता है, वो भी बाज़ औक़ात कोर्ट करवा लेती है कि जी आप ये बताएं कि आप अगर उनके बेटे हैं तो आपका DNA उनसे मैच करना चाहिए। उस सूरत के अंदर भी ये हो सकता है कि नादरा आपको रिफ्यूज़ कर दे। अगली जो बात है वो ये भी है कि इवेंट रिक्वायरिंग एजुडिकेशन और रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, कि कोई इस तरह की इवेंट्स हों जिसके अंदर एविडेंस रिकॉर्ड करनी है, कोई उसके अंदर तफसील जो है उसको कोर्ट ने कोर्ट के सामने साबित करना है, तो इसके अंदर भी मामला हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे एक शख्स था, वो फोत हो गया, उन्होंने अपने बच्चों का रिकॉर्ड ही नहीं करवाया, कोई उनका बे फॉर्म जिसे आप कहते हैं फैमिली ट्री नहीं बनवाया, तो उस सूरत के अंदर भी कोर्ट क्या करेगा, कहेगा जी आप कोर्ट चले जाएं और आप अदालत में जाके अपने मामलात को सेटल करवा लें। उसके अंदर आप लॉयर के ज़रिए, जैसे हम भी काम कर रहे हैं, हमारे ज़रिए भी रब्ता किया जा सकता है, कोर्ट के अंदर हम अप्रोच करते हैं और अपने मामलात को सेटल करवा लेते हैं। उसके बाद ये है कि जैसे मैंने आपको कहा था कि ये माइनर अगर एक लीगल एयर हो तो वहाँ पर भी ये 5-4 सूरत हाल है जिसके अंदर कोर्ट को मामला रेफ़र कर दिया जाता है और नादरा सक्सेशन सर्टिफिकेट देने के लिए रिफ्यूज़ कर लेता है। तो नाज़रीन, ये इसके अंदर मामलात हैं जिनको आपको मद्देनज़र रखना चाहिए। उम्मीद है कि हमारे वो जो सब्सक्राइबर हैं उनको तफसीली उनका जवाब मिल गया होगा सवाल का, और बाकी नाजरीन भी इससे इस्तिफ़ादा उठाएंगे। मैं आपको रिपीट करता चलूँ कि ये सारी जो सक्सेशन से रिलेटेड जो कन्वर्सेशन या हमारे जो वी लॉग्स हैं, इनकी एक प्लेलिस्ट मौजूद है, आप उस सारी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और वहाँ से अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप जो है वो आंसर कर सकते हैं, ख़ुद ही अपने मामलात को, और फिर आप आगे
चल के सक्सेशन सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, उम्मीद है कि हमारी ये तफसील, हमारी ये जो मालूमात है आपके लिए मुफीद साबित रही होगी। किसी नए वीलॉग में किसी नए कानूनी या आइनी मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।